government of India has released some numbers. It tells us how many Indian students died abroad. The number is 403 in the last 5 years. If you're a student watching this show right now, the next story is for you. तेरी ड्रीम सी कनाडा लाइफ। क्या आप भी कनाडा जाना चाहते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए या एक अच्छी जॉब करने के लिए या सिर्फ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए? तो ये वीडियो एक बार देख लेना, तो उसके बाद डिसाइड करना। क्या आपको पता है कि 2016 में लगभग 76,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने कनाडा की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया, जो कि 2018 आते आते 1,72,625 स्टूडेंट्स का नंबर बनता है जाके। वहीं 2020 से लगभग 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इंडियंस इतनी अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, इतने अच्छी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के कनाडा ही पढ़ने क्यों जाते हैं? देखिए, उसका एक मेन रीजन है कि इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इतना एफर्ट लगाने के बाद भी आप श्योर नहीं होते हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप एक लोअर लेवल के कॉलेज में जाने से बचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक बहुत ही ख्याली ईगो में रहता है। इनफैक्ट हमने जॉब्स को भी क्लास में डिवाइड कर दिया है, हाई क्लास जॉब और लोअर क्लास जॉब। बेसिकली हाई क्लास जॉब्स में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आप इंडियन आर्मी में काम करते हो, या आप एक इंजीनियर हो या एक डॉक्टर हो, या आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस है, तो आपको समाज एक्सेप्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा। वहीं आप ट्रक चलाते हो, उबर चलाते हो, या फिर आप एक मैकेनिक हो, तो समाज आपको उतनी इज्जत नहीं देता है। और इंडिया में एक और चीज है कि जो हाई क्लास जॉब्स और जो लोअर क्लास जॉब्स की इनकम है, इनमें बहुत ज्यादा गैप है। मतलब अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो जो हाई क्लास जॉब्स हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। अब वहीं आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इनकी बात करते हो तो इनमें जो इनकम गैप है वो इतना ज्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी की ही बात करो तो वहां जो एक कारपेंटर पैसे कमाता है वो उसकी सैलरी में और एक नॉर्मल जॉब करने वाले की सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंग इज्जत नहीं मिलती है। वहां पे हर जॉब को उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना इंडिया में डॉक्टर या इंजीनियर को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में मैन पावर की जो जॉब्स हैं, इनके लिए वर्कर्स की शॉर्टेज है। अब बात आती है कि इंडिया के टैलेंट का इतना बड़ा पार्ट जो कि बाहर माइग्रेट हो रहा है, उससे इंडिया को भी मैन पावर और इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। असली स्ट्रगल इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का तब स्टार्ट होता है जब वो लोग कनाडा पहुंच जाते हैं। पहले के कनाडा और अब के कनाडा में बहुत फर्क आ चुका है। पहले चीजें बहुत आसान थी, कम लोग थे, जॉब्स मिल जाती थी, पार्ट टाइम जॉब्स जो स्टूडेंट करते थे वो मिल जाती थी। पर अब वैसा सीन नहीं है। हर साल इंडिया से ही 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो इस सब की वजह से वहां जो चीजें हैं वो बहुत मुश्किल हो गई हैं। सबसे बड़ी जो कनाडा में अभी प्रॉब्लम है वो है हाउसिंग क्राइसिस। देखिए, जब कोई इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी उनको 2 दिन का स्टे देती है, जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है उन सब के लिए। फिर एक स्टूडेंट को अपना स्टे, अपना एकोमोडेशन खुद से मैनेज करना होता है। पर कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को कोई घर ही नहीं मिल रहा है और लोग बेसमेंट में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा में हाउस रेंट्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मान लीजिए अगर आप लकी हैं, आपको कोई घर मिल गया कनाडा में रहने के लिए, तो उसका रेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी अपनी सेविंग लेके जाता है वो सब उसके रेंट में ही चला जाता है। बाकी के बिल्स पे करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा में जाके लोगों को बहुत जल्दी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती थी, वो भी अब नहीं मिल रही है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां क्राउड हो चुका है। मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी 1000, 2000, 5000 लोग खड़े हुए हैं। जो उन स्टूडेंट्स का एक मेन लॉजिक था कि हम यहाँ कंपटीशन से बच के कनाडा में जा रहे हैं, अब वहीं वो सारे इंडियंस वहां जाके एक दूसरे के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स जिनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, वो या तो टेंट लगा के कहीं सड़क पे या फिर अंडर द ब्रिज रह रहे हैं, या फिर जिसके पास पैसे हैं वो मोटेल जाके मोटेल्स में रूम लेके रहते हैं। और कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में ही सोए हैं, बिकॉज क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी घर को अफोर्ड कर सकें, और अफोर्ड भी तब करेंगे जब घर वहां पे मिल रहा हो, क्योंकि घर है ही नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ यही स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इंडिया से इतना दूर जाके लोग जो है वो होम सिकनेस फील करते हैं। मैंने कोशिश किया कि कनाडा में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे बात करने की, तो उनसे मेरी बात हुई, बट दे वर नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट
फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कनाडा में जो लोग ऑलरेडी वहां जाके सेटल हो चुके हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। मतलब अगर कोई एक स्टेट का इंसान है तो वो अपने ही स्टेट वालों के साथ बॉन्डिंग करता है या उनके साथ ही हैंग आउट करता है। जो हम सोचते हैं कि हम किसी भी इंडियन को देख के वहां पे हम अपना भाईचारा दिखाने लगेंगे, तो वो वहां पे नहीं होता, क्योंकि लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व्ड नेचर के होते हैं। वो आपस में ही अपने में ही रहते हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं, और जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड इंडियन है और अपने अपने एथनिक या रिलीजन वाइज कम्युनिटी में रहते हैं। तो ऐसे में जब कोई इंसान नया जाके कनाडा में सेटल होने की कोशिश करता है तो वहां पे बहुत वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हाउसिंग क्राइसिस, जॉब्स ना मिलना, फिर उसके बाद नए एटमॉस्फेयर में जाके सरवाइव करना या रहना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब एक इंडिविजुअल सोचता है कि वो कनाडा जैसी कंट्री में जाके पढ़ेगा, इंडिया से कहीं ज्यादा पैसे कमाएगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएगा, तो उसका सपना वो कनाडा में जाके टूट जाता है। क्योंकि पढ़ाई तो वो तब करेगा जब उसके पास वहां रहने के लिए एक्सपेंसेस हो, क्योंकि कनाडा अब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इस वजह से इंडिविजुअल एक नहीं दो जॉब्स लेते हैं, और वो जॉब्स जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई भी हार्म होती है, उनका जो इतना खर्चा हुआ है वो भी बर्बाद जाता है। वो सिर्फ वो जॉब्स में ही लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वहां पे इंजीनियरिंग करने गया या फिर कोई वहां पे मेडिकल करने के लिए गया, पर वहां पे रहने के लिए ही एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए 2 शिफ्ट की जॉब करेगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, तो बीच में अपना कॉलेज जाएगा। तो उससे उसकी पढ़ाई कितनी हैम्पर होगी, और उस वजह से उस इंडिविजुअल का जो मेन टारगेट था, जो उसका ड्रीम जॉब था, उसका जो एक ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री में जब इतने सारे क्राइसिस होने लगते हैं तो इमिग्रेंट्स का वहां पे सेटिस्फाई होना या इमिग्रेंट्स का वहां पे टिकना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सब सिचुएशंस हो रही हैं कनाडा में, जिसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आप सोचने वाली बात यह है कि एक कंट्री जैसे कि कनाडा, जिसकी इकोनॉमी ही इमिग्रेंट्स पे टिकी हुई थी, वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है और उसमें इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, इतनी ज्यादा क्राइसिस होने लग गई है कि वहां पे अब रहना और वहां पे चीजें अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गई हैं। तो जो नए न्यू कमर्स जो कनाडा में एंट्री ले रहे हैं एज अ इमिग्रेंट या फिर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इस सब की वजह से उनके अंदर जो एक डिससेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, किसी भी कंट्री से लोग जब माइग्रेट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं कि उनको एक नई कंट्री में जाके पढ़ाई करनी है या फिर एक जॉब करनी है, जिससे वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उससे उनकी लाइफ अच्छी हो, उससे उनकी लाइफ बेटर हो, ये सब सोच के आते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफस्टाइल, ये सब सोच के करते हैं। बट जब लोग कनाडा में आ रहे हैं, ना तो उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिल पा रही है बेसिक, और ना वो बेसिक चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं जैसे कि घर, बिकॉज हाउस रेंट कनाडा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इन सब की वजह से कनाडा में जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े सपने लेके आ रहे हैं, वो अपनी आंखों के सामने वो टूटता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये दूसरी कंट्रीज में ऑप्शंस ढूंढना चालू कर दिया है, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और आप किस बारे में नई वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। और इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट 100 लाइक्स रख रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।